आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, ये हम लोगों का धन्य है साहब श्री हरिनानंद जी, जो ये जीवन में गुरु शिव से रिश्ता हम लोगों को जोड़ दिए। हालांकि बहुत सारे बाबा लोग हैं जो इन चीज़ों को रोक रहे हैं, बोलते हैं शिव गुरु नहीं है, शिव गुरु नहीं होते हैं, या रुद्राक्ष पहन के ये जो 12 दाना का कंगन है ये पहन के आप लोग हर स्थिति में कैसे रह सकते हैं, नॉनवेज कैसे खा सकते हैं, यानी मीट मछली आप कैसे खा सकते हैं, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, अशुद्धि समय में भी इसको आप लोग कैसे पहन सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। तो एक चीज़ हम बता दें कि ये रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष, रुद्र माने आंसू और आक्ष माने आँख से गिरा हुआ। महादेव की आँख से जब आंसू निकले थे तो वही आंसू जो धरती पे बूंद गिरा था उसी के ये दाना है। तो रुद्राक्ष इतना शुद्ध चीज़ों होता है कि अशुद्ध चीज़ों को भी शुद्ध कर देता है। ठीक है, अगर हम अशुद्ध हैं या जो भी हैं, अशुद्ध चीज़ों को भी शुद्ध कर देता है। ये गंगा जल की तरह पवित्र है, इसको हम आप गंदा नहीं कर सकते हैं, अपवित्र नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साधु महात्मा भी इन चीज़ों को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव चर्चा हाइटेड पूजा है, हाइटेड पूजा है। साहब कहते हैं ना कि पूजा अगर ताड़ के पंखा है तो शिव चर्चा एसी है, एसी है। तो शिव चर्चा हाइटेड पूजा है, और ये हाइटेड पूजा हमको आपको करने में सिर्फ हमारा आपका मन की ज़रूरत है, ना कपड़े की ज़रूरत है, ना कपड़े की कलर की ज़रूरत है, ना आप क्या खाए पिए हैं ना उसकी ज़रूरत है, आप नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, आप अपने गुरु से मन ही मन दया मांग सकते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। ये दया जो है ना, साहब इसको पहला सूत्र में क्यों रखे? क्यों रखे? क्योंकि साहब को सिंहेश्वर मिला था ना दया। इसलिए दया जब तक हम आप मांगेंगे नहीं तो जगत का काम हो, जगत के काम के लिए तो हम खूब दया मांगते हैं, गुरु दया करिए, गुरु दया करिए। तो जब तक हम आप दया मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे? सेम वही चीज़ है कि बच्चा जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती हैं। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ को लगता है कि पड़ा हुआ है, अपने चिल्लाएगा तो जाऊंगी दूध पिलाऊंगी। ठीक उसी तरह हमको आपको दया के लिए गुरु को तो आवाज़ देना ही पड़ेगा, बोल के दया नहीं मांगना है। मन की आवाज़ से गुरु को पुकारिए, गुरु सुनते हैं। अगर इस जगत में गुरु नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? महादेव नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? ठीक है, तो हम लोगों को पहला सूत्र में हम गुरु कार्य में अगर कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो इसका सीधा कमी है कि हम दया अपने गुरु से ढंग से अच्छा से नहीं मांग पा रहे हैं। इसलिए हमको आपको ज़रूरत है गुरु शिव से ज़्यादा दया मांगिए। अगर आप दया मांग के खाना बनाते हैं तो उस खाना का प्रभाव खाने वालों पर भी पड़ेगा। क्यों? जैसे हम बीख में खाना बनाते हैं, गुस्से में खाना बनाते हैं, तो गुस्से के असर उस खाने पे जाता है ना। होता है ना कि मूड ऑफ था, ये था वो था, इसलिए खाना बनाई हूँ, इसलिए खाना टेस्टी नहीं हुआ है। तो जब आपका गुस्सा का असर खाना पे पड़ सकता है तो प्रेम का असर क्यों नहीं पड़ सकता है? आप दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। दया मांगते हुए खाना बनाइए और नमः शिवाय करते हुए आप किचन में काम करिए। ये दया मांगते हुए नमः शिवाय करते हुए अगर आप खाना बना रहे हैं और आपके परिवार में कोई शिव को गुरु नहीं बना रहे हैं तो ये खाना जो खाएंगे लोग, वो खाना का भी असर पड़ेगा, पड़ना ही है। स्वाभाविक बात है
कि अब हम गुस्से में खाना बनाते हैं तो खाना का टेस्ट अलग हो जाता है, तो प्यार से बनाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि उसका भी खाना का टेस्ट अलग होगा। तो हम आप किचन में अगर काम कर रहे हैं तो दया मांगे। एक के सहज प्रेम से परमात्मा लब्ध है, कोई भारी भरकम प्रेम नहीं करना है। जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं वैसा ही प्रेम कीजिए अपने गुरु से, और दया जरूर से ज़रूर दया मांगिए। जगत का काम हो या शिव गुरु का काम हो, उसको करने के लिए दया की ज़रूरत है। बीच वाला सूत्र है एक दूसरे को बताना है। बताइए, हम आप इस दुनिया में अपने बेटा को, अपने परिवार को कुछ ना कुछ बनाने में लगे रहते हैं। मेरे बच्चे आईपीएस बन जाए, मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए, मेरे बच्चे पायलट बन जाए, मेरे बच्चे, विभिन्न प्रकार की सोच है, तो हम इन सब कोशिशों में लगे हैं। लेकिन हम शिव शिष्य परिवार क्या करते हैं, एक शिव शिष्य बन जाए, एक शिव शिष्य बन जाए, शिव का शिष्य बन जाए, इसको बनाने में हम आप प्रयास कर रहे हैं। बताइए, अगर एक शिव शिष्य हम अब बना दे रहे हैं तो कोई जज और कलेक्टर और आईपीएस से कम है क्या? तो हम आप एक शिव शिष्य जरूर बनाएं। अपने जीवन में ऐसा शिव शिष्य जरूर खड़ा करिए, ऐसा जरूर खड़ा करिए कि वो आपके नज़रों के सामने आपसे आगे निकल जाए। और हमको, आपको हमेशा गुरु को आगे रखना ही होगा, क्योंकि जब शिष्य अपने गुरु को आगे रखता है तो गुरु अपने शिष्य को आगे रखते हैं। गुरु और शिष्य का खेला यही है। शिष्य जो है अपने गुरु को आगे करेगा तो गुरु भी उसको, अपने शिष्य को आगे करते हैं। यहाँ शिव चर्चा में क्या है, गुरु की बातें लोग पीछे कर दिए हैं, साहब की बातों को लोग पीछे कर दिए हैं, अपनी बातें लोग आगे कर रहे हैं। अपने आप को स्थापना करने में लगे हैं कि लोग मुझे जान जाए कि सिवान जिला में मैं ही ये भी हूँ, या मैं भी अपने के लिए भी बोल रही हूँ, मैं भी हूँ इसमें, मैं बची थोड़ी हूँ। ठीक है, तो वही बात है कि हमको साहब बार बार कहते थे अपने गुरु से कि हमको हजारों करोड़ों बरस आप पैखाना के पिल्लू बना दीजिए, हमको इससे कोई गम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यही है कि आप लोगों के दिलों में राज करिए, आप लोगों को गुरु हो जाइए। यही वो अपने गुरु से कहा करते थे। साहब